हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो यह पेपर नंबर 2 है, फिजिक्स पार्ट। ठीक है, पेपर 2 फिजिक्स पार्ट है और ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 93 से लेकर के पूरा 100 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, यह जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है ना। एमपीपीएससी में आया है, एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और सीजीपीएससी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्वतः उत्सर्जन तथा उदीप्त उत्सर्जन का अनुपात होगा द रेशियो बिटवीन स्टिमुलेटेड एमिशन एंड सेल्फ एमिशन। ठीक है, या फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन बोले तो दोनों के बीच में क्या रेशियो होता है। ठीक है, तो इसको A21 से डिनोट करते हैं हम। A21 जो होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, उदीप्त उत्सर्जन। सेल्फ एमिशन को, ठीक है, सॉरी, स्पॉन्टेनियस एमिशन या फिर स्वतः उत्सर्जन को डिनोट करते हैं A21 से, और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उसको B21 से डिनोट करते हैं। तो दोनों के बीच में रेशियो A21 और B21 है ना। स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच में रेशियो जो होता है वह इसके बराबर होता है। ठीक है, 1/e⁻h न्यू अपॉन KT-1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद करना पड़ेगा आपको। 1/e⁻h न्यू अपॉन KT-1। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और जो स्टिमुलेटेड एमिशन होता है उन दोनों के बीच में रेशियो कितना होता है, 1/e⁻h न्यू, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। ठीक है, KT-1। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुमत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया मतलब अलाउड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कौन सा है ना। अलाउड कौन सा है इनमें से, है ना, कौन सा अलाउड होगा उसको हमको देखना है। ठीक है, तो अलाउड क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। ठीक है, रिएक्शन देखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, प्रोटॉन के हाइड्रोजन के दो नाभिक जो है मिल करके, हाइड्रोजन के दो नाभिक मिल करके क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के दो न्यूक्लियस जो है मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा, है ना, इसका सही उत्तर। यहाँ एक बेरिलियम दिया हुआ है, यह हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो मेन चीज़ ये है, सबसे बेटर की पॉइंट बोलें तो इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये लगभग इतनी एनर्जी निकलती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, है ना, कोटि का जो है ऊर्जा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये है ट्राइटियम और ये ड्यूटेरियम, दोनों मिलकर के हीलियम के नाभिक बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, और बहुत सारी एनर्जी साथ में निकलती है, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये भी नहीं होता। यूरेनियम, तो ये नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन पूछ रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पूछ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलयन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा होता है ना। इनमें से कौन सा न्यूक्लियस जो है सबसे बेस्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, मतलब संलयन अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियस सबसे बेटर होता है या बेस्ट होता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है बोलने से, हल्का नाभिक होना चाहिए, लाइट न्यूक्लियाई होना चाहिए। लाइट, है ना, मतलब कि उसका जो एटॉमिक मास है 20 से जो है कम होना चाहिए। एटॉमिक मास शुड बी स्मॉलर देन 20। ठीक है, एटॉमिक मास शुड बी स्मॉलर देन 20, तो हल्का नाभिक होना चाहिए। तो यह जो है संलयन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होता है एकदम। ठीक है,
तो संलयन अभिक्रिया के लिए कौन सा उपयुक्त है बोलने से हल्का नाभिक, ठीक है। भारी नाभिक जो है विखंडन अभिक्रिया के लिए उपयुक्त होता है, तो ये ऑप्शन बी जो है भारी नाभिक के जो है विखंडन अभिक्रिया के लिए हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता, मिडिल का जो न्यूक्लियाइड है ये भी नहीं हो सकता, कोई भी न्यूक्लियाइड कैसे होगा, कोई भी न्यूक्लियाइड नहीं हो सकता, ठीक है। हल्का नाभिक होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास जो है 20 से जो है कम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है न्यूक्लियॉन जो है मतलब कि प्रोटॉन और प्रोटॉन मिल करके के मेसॉन और सिग्मा हाइपरॉन बनाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है संरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी, है ना। कौन सी क्रिया जो है किसका संरक्षण होगा, है ना। एनर्जी का, मोमेंटम का, कंजर्वेशन का, स्ट्रेंजनेस होगा कि नहीं, स्ट्रेंजनेस का कंजर्वेशन होगा कि नहीं, बेरियन लेप्टॉन नंबर किसका होगा किसका नहीं होगा इसको बताना है, ठीक है। कौन सा कथन सही है इनमें से इसको बताना है। मतलब कि दो प्रोटॉन मिलते हैं और एक के मेसॉन बनाते हैं और एक सिग्मा हाइपरॉन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर एक एक ठो को, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है ना, और प्रोटॉन प्रोटॉन मिल करके जब ये मेसॉन और हाइपरॉन बनाते हैं ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता, ठीक है। होता है जबकि, ठीक है। तो ये कथन तो गलत है, ठीक है। ऊर्जा का संरक्षण होता है, ठीक है। विलक्षणता का संरक्षण नहीं होता, स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व्ड, स्ट्रेंजनेस कंजर्व है क्योंकि इनमें से कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियॉन है, ये के मेसॉन मेसॉन है मतलब बेरियन या इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत आएगा, फिर हाइपरॉन भी है ना। तो इनमें से कोई भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो इसलिए स्ट्रेंजनेस का संरक्षण नहीं होता, यह गलत है। मतलब कि स्ट्रेंजनेस इसमें लगेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सी नंबर, आवेश का संरक्षण होता है। तो हाँ, आवेश का संरक्षण तो है। इधर एक दो पॉजिटिव है, मतलब दो प्रोटॉन है तो +2 चार्ज, और इधर +1 और इधर +1 दोनों मिला करके +2, ठीक है। तो संरक्षण होता है, बिल्कुल सही कथन है ऑप्शन सी। और बेरियान संख्या का संरक्षण नहीं होता, बेरियान नंबर जो है कंजर्व नहीं है क्योंकि ये जो है बेरियान पार्टिकल है, इधर जो है एक मेसॉन पार्टिकल है और एक हाइपरॉन पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका कंजर्वेशन नहीं होता बेरियान नंबर का, बिल्कुल सही है। बेरियान नंबर का कंजर्वेशन नहीं होता और आवेश यानी चार्ज का जो है संरक्षण होता है, कंजर्वेशन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। सी और डी दोनों जो है सही है, ठीक है। सी और डी दोनों जो है सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी फोटॉन तथा कण का तरंग दैर्ध्य एक समान है। एक फोटॉन है जिसका एनर्जी एच न्यू मान लेते हैं, और एक कोई दूसरा कण है ना, उसका हमको पता नहीं है फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो उसको हम h(1) मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके गतिज ऊर्जा तथा संवेग के विषय में क्या कहा जा सकता है। एक फोटॉन जब गति करे और एक कण जो है जब गति करे, तो उनकी गतिज ऊर्जा और संवेग यानी मोमेंटम के बारे में क्या बोला जा सकता है। तो मोमेंटम को हम जानते हैं कि P=mv होता है ना, जहाँ पर v उनका इस पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो फोटॉन का वेलोसिटी तो प्रकाश के वेग के समान होता है, तो P=mc हो जाएगा, ठीक है। और कोई दूसरा पार्टिकल है, ठीक है, तो उसका जो है वेलोसिटी v है मान लेते हैं। और एनर्जी कैसा है उनका 1/2mv² से दिया जाता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों के बारे में क्या हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं यह बताना है। तो देखिए बोल रहा है पहला, दोनों का संवेग समान परंतु कण का गतिज ऊर्जा फोटॉन के गतिज ऊर्जा से कम होती है। दोनों का संवेग समान P=mv, ठीक है। तो यहाँ संवेग समान होता है बोल रहा है, तो हाँ संवेग समान होगा क्योंकि देखिए जो है फोटॉन का जो संवेग होगा P=mc, ठीक है। तो यहाँ फोटॉन का वेलोसिटी ज़्यादा होगा, c प्रकाश के चाल से चलेगा, लेकिन उसका मास जो है कम होगा। और जो पार्टिकल है उसका मास ज़्यादा होगा लेकिन उसका वेलोसिटी कम होगा, ठीक है। तो दोनों मिलकर के लगभग बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो संवेग तो समान हो सकता है, लेकिन गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, 1/2mv² होता है। तो फोटॉन का क्या हो जाएगा, 1/2mc² हो जाएगा, ठीक है, c² एनर्जी उसका। तो सी जो है बहुत ज़्यादा होता है, और अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है
तो मान लेते हैं सी जो है 8 हो, है ना, फोटॉन का, तो वी का वैल्यू 1 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर 4 तब भी अगर हम पहुंच जाएं, ठीक है, तब भी उस कंडीशन में भी जैसे 8 का डबल करेंगे, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ ना, सी का वैल्यू 8 नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर है ना। तो कण की जो है गतिज ऊर्जा कम होगी, किससे कम होगी, फोटॉन की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ठीक है, तो ए जो है सही है। दूसरा, दोनों का संवेग समान हो सकता है, परंतु अति उच्च संवेग के लिए कण की गतिज ऊर्जा फोटॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर हो सकती है। जब जो है संवेग जो है बहुत ज़्यादा हो, है ना, P इज इक्वल टू एम सी या फिर एम वी बोले, तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, है ना, बहुत ज़्यादा हो, जैसे प्रकाश का जो क्वांटा होता है, मतलब फोटॉन होता है का, उस रेंज का कंडीशन में दोनों की गतिज ऊर्जा बराबर हो सकती है, ठीक है, नहीं तो नॉर्मली कण की गतिज ऊर्जा कम होगी, ठीक है। तो ए और बी सही है, बाकी दोनों गलत होंगे, ठीक है। दोनों का संवेग भिन्न है, परंतु कण का गतिज ऊर्जा फोटॉन की गतिज ऊर्जा से कम है, ये नहीं हो सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता, उसकी गतिज ऊर्जा से अधिक हो रहा है, बता रहे हैं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए बी दोनों सही है, ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ हेड्रॉनों को के क्षय को दर्शाया गया है, यहाँ पर हेड्रॉन है दिए हुए हैं, के मेसॉन, पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, है ना, और हाइपरॉन, सिग्मा हाइपरॉन, तो इनके जो है इनका क्षय होता है, तो इस रूप में क्षय होता है, उसको दिया हुआ है ना। तो इसके विषय में क्या कहा जा सकता है, कौन वीक है, कौन स्ट्रांग है, कौन क्या है, कैसा है, वो हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला वाला बोल रहा है के में सॉन जो है, के माइनस में सॉन जो है, पाई माइनस और पाई जीरो में जो है क्षय होता है, तो ये स्ट्रेंज कौन सा होगा, स्ट्रेंज है ना, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजेस, सॉरी स्ट्रेंज बोलता हूँ, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, जिसमें भी ना पाई में सॉन इंक्लूडेड रहता है, वह स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने लायक है, ठीक है, इसको याद रख लीजिए कि जिसमें भी पाई में सॉन जो है इंक्लूडेड रहता है जिस भी अभिक्रिया में, वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियन जो है, एक न्यूक्लियन दूसरे न्यूक्लियन में चेंज होता है, तो उसका जो है चेंज एक्सचेंज पार्टिकल जो होता है पाई मेसॉन ही होता है हमेशा, ठीक है, एक्सचेंज पार्टिकल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन के लिए एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है, पाई मेसॉन। तो इसीलिए जहाँ भी पाई मेसॉन इंक्लूडेड है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर ये वीक होगा, वीक क्यों होगा, क्यों म्यू मेसॉन, सॉरी न्यूट्रिनो जहाँ पर इंक्लूडेड रहता है वह वीक इंटरेक्शन होता है, न्यूट्रिनो जो है वीक इंटरेक्शन को डिनोट करता है, मतलब जहाँ पर न्यूट्रिनो इंक्लूडेड रहेगा जिस भी अभिक्रिया में, रिएक्शन में या इंटरेक्शन में, उस पर आप मान सकते हैं कि वीक जो है इंटरेक्शन होगा वह, ठीक है। इसलिए एक पाई मेसॉन देखिए यहाँ पर म्यू मेसॉन और न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो पर, है ना, चेंज हो रहा है, तो इसलिए यह वीक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। फिर अगला वाला जो है म्यू मेसॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, है ना, और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, है ना, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो और म्यू न्यूट्रिनो में चेंज हो रहा है, तो यह भी वीक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। म्यू में सन जिसमें चेंज हो रहा है, तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में चेंज हो रहा है, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन में, तो यह भी वीक होगा, ठीक है। और अगला है ये वीक हो गया, ये वीक हो गया, ए वाला स्ट्रांग हो गया, ये वाला जो है जो अगला दिया हुआ है यहाँ गामा इंक्लूडेड है, गामा मतलब फोटॉन, है ना, फोटॉन जो है इंक्लूडेड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है वह, है ना। फोटॉन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्वांटा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का क्वांटा है, जैसे कि लाइट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना, तो उसका क्वांटा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो डी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया। और यहाँ पर जो है लास्ट वाला ओमेगा हाइपरॉन जहाँ पर है, यह भी वीक इंटरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर है आपका एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो बोल रहा है ए जो है स्ट्रॉन्ग है और बी सी ई जो है वीक हैं, और डी नंबर कौन सा है, मैंने बोला था
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है इसलिए, है ना। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है विद्युत चुम्बकीय, है ना, इंट्रैक्शन है। ठीक है, ई नंबर, सॉरी डी नंबर। और ए नंबर क्या है, स्ट्रांग है, और बी सी ई जो है दुर्बल है, मतलब वीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अल्फा डी के सिलेक्शन रूल के बारे में यहाँ पर बोला गया है, कथन दिया है। तो बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, अल्फा डी के बारे में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है अल्फा डीके में प्रारंभिक कणों का तथा अंतिम नाभिकीय अवस्थाएं एक समान होनी चाहिए। मतलब प्रारंभिक कणों तथा अंतिम कणों का जो है अवस्थाएं एक समान होनी चाहिए। द पार्ट पेरिटीज, है ना, अंतिम नाभिकीय अवस्थाएं मतलब पेरिटीज, पेरिटीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है, इन अल्फा डीके शुड बी सेम। ठीक है, अल्फा डीके में जो है अल्फा डीके जब होता है, अल्फा डीके में क्या रहता है, मतलब हीलियम का नाभिक निकलता है। ठीक है, मतलब दो न्यूट्रॉन, सॉरी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो है डीके होते हैं किसी एक न्यूक्लियस से। ठीक है, तो उसका जो है एटॉमिक नंबर 2 कम होता है। ठीक है, ठीक है, और उसका एटॉमिक में क्या होता है, अल्फा डी के होता है, तो उसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो है पैरिटी, है ना, पैरिटी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल न्यूक्लियर स्टेट इन अल्फा डी के शुड बी सेम, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो सही है, सेम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बोथ द स्टेट शुड बी इवन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल स्टेट का और फाइनल स्टेट का, दोनों अवस्थाओं का जो है एंगुलर मोमेंटम समान होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, एंगुलर मोमेंटम जो है समान होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट ये वाला सही है, रेडियो एक्टिविटी में, है ना, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव डीके फ्रॉम फॉर्म फाइन स्ट्रक्चर। मतलब जो है फाइन स्ट्रक्चर, ऐसा जो अब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें जो फाइन स्ट्रक्चर मिलता है वह किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल का अल्फा डीके होने के कारण होता है। तो ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव डीके फॉर्म फाइन स्ट्रक्चर, सही है। ठीक है, तो ए बी और डी जो है सही है, ए बी और डी सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट है गामा, गामा एमिशन, है ना, गामा जो डीके होता है उसके संबंध में क्या सही है बताना है। ठीक है, तो गामा डीके के संबंध में ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, आई आई माइनस आई एफ मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो है न्यूक्लियर स्पिन है। ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस जो है उसका स्पिन होता है तो उसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई आई तथा आई एफ नाभिकीय अवस्थाओं के आरंभिक तथा अंतिम कोणीय संवेग हैं, है ना, न्यूक्लियर स्पिन है, एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है आई आई और आई एफ, इनिशियल और फाइनल स्टेट के। तो यह जो है शुड बी स्मॉलर देन एल, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एंड दैट शुड बी स्मॉलर देन न्यूक्लियर स्पिन इनिशियल और फाइनल स्टेट के, है ना, उसके एडिशन से कम होना चाहिए। तो बिल्कुल यह रिलेशन जो है सही है। ठीक है, और एल इज इक्वल टू जीरो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू जीरो, है ना, फॉर गामा एमिशन इज अलाउड फॉर टू स्पिन जीरो स्टेट। तो स्पिन जीरो स्टेट के लिए अलाउड होता है तो नहीं है, है ना, ऑप्शन ये मतलब बी वाला जो कथन है गलत है। अगला है समान कोटि के विद्युत तथा चुंबकीय बहुध्रुव के लिए एल में विपरीत पैरिटी होती है। कहने का मतलब है द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मल्टीपोल, है ना, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होता है, मैग्नेटिक मल्टीपोल होता है, ऑफ द सेम ऑर्डर एल हैव अपोजिट पैरिटी, सेम ऑर्डर ऑफ एल हैज़ अपोजिट पैरिटी। तो सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही, मतलब सी कथन जो है सही है। और लास्ट है द्विध्रुव M1 प्रकार के रेडिएशन के लिए पैरिटी बदल जाता है, पैरिटी चेंजेस फॉर डाइपोल M1 टाइप ऑफ रेडिएशन। तो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ए और सी सही है यहाँ पर, ऑप्शन में ए और सी सत्य है, मतलब ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब ये सी जी सेट
CG सेट 2017 का क्वेश्चन पेपर का, है ना, फिजिक्स पार्ट, ठीक है, पेपर 2 जो है कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।